आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के उस बड़े फैसले की जो आने वाले सालों में भारत के आसमान की सुरक्षा तय करेगा। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में विमानों की कमी है, तो इसी कमी को पूरा करने के लिए वायुसेना ने सरकार के सामने साफ तौर पर यह प्रस्ताव रखा है कि फ्रांस से सीधे सरकार से सरकार समझौते के तहत अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट खरीदे जाएं। यह कदम लंबे समय से लंबित 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक वायुसेना अगले 1-2 महीनों में MRFA प्रोजेक्ट को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC के सामने पेश करेगी, जिसका नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं। यह एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पाने का पहला कदम होगा, जो भारत की जटिल रक्षा खरीद प्रक्रिया का शुरुआती और बेहद जरूरी चरण है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार को लेना है, लेकिन वायुसेना ने यह साफ कर दिया है कि स्क्वाड्रन की तेजी से घटती संख्या को रोकने के लिए अतिरिक्त राफेल की तुरंत जरूरत है। इस मांग के पीछे हालिया तनाव और ऑपरेशन सिंदूर की घटनाएं बड़ी वजह बनी। मई 2025 में 7 से 10 तारीख तक चले इस ऑपरेशन के दौरान वायुसेना ने अपने 4.5 जनरेशन के राफेल जेट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इन जेट्स ने लंबी दूरी से सीमा पार स्ट्राइक मिशन पूरे किए। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी नुकसान की पुष्टि नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसने 7 मई को 6 भारतीय जेट गिराए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने अपने चीनी मूल के J-10 फाइटर जेट्स तैनात किए, जिनमें PL-15 लंबी दूरी के एयर टू एयर मिसाइल लगे थे, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है। MRFA प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से अटका हुआ है और इसकी शुरुआती लागत ही 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई थी। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना के लिए और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि मौजूदा समय में उसके पास सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जिनमें हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट होते हैं। यह संख्या अधिकृत 42 स्क्वाड्रन से काफी कम है, जो चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे का सामना करने के लिए जरूरी मानी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ दिखा दिया कि 2 मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी के लिए यह कमी कितनी खतरनाक हो सकती है। स्थिति और बिगड़ने वाली है, क्योंकि अगले महीने से पुराने MiG-21 बेड़े को पूरी तरह रिटायर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वायुसेना की ताकत घटकर सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएगी, जो पिछले कई दशकों में सबसे कम संख्या होगी। ऐसे में नए विमान लाना सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। दूसरी ओर चीन भी पाकिस्तान को कमजोर नहीं रहने दे रहा है। खबरें हैं कि चीन जल्द ही पाकिस्तान को कम से कम 40 J-35 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने वाला है। यह जेट रडार पर बहुत कम दिखाई देते हैं और हाईटेक हथियारों से लैस होते हैं। ऐसे हालात में भारतीय वायुसेना के सामने चुनौती और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए वायुसेना ने सरकार को यह भी बताया है कि 2 से 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की भी जरूरत है, ताकि चीन और पाकिस्तान की संयुक्त ताकत का संतुलन बनाया जा सके। इस श्रेणी में रूस का सुखोई 57 और अमेरिका का F-35 संभावित विकल्प हैं, लेकिन अभी तक न तो रूस और न ही अमेरिका के साथ इस पर कोई आधिकारिक बातचीत शुरू हुई है। अगर देखा जाए तो यह पूरा मामला सिर्फ एक डील का नहीं, बल्कि आने वाले दशकों में भारत की एयर सुपीरियरिटी यानी आसमान पर दबदबा बनाए रखने की क्षमता का है। अभी तेजस MK2 और AMCA जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स विकास के द्वार में हैं और AMCA के 2035 तक आने की उम्मीद है। तब तक की खाई भरने के लिए भारत को या तो नए फाइटर खरीदने होंगे या मौजूदा बेड़े को तेजी से अपग्रेड करना होगा। राफेल का अनुभव पहले से ही भारत के पास है। इसका रखरखाव, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल पैटर्न वायुसेना के पायलट और ग्राउंड स्टाफ अच्छी तरह समझ चुके हैं। ऐसे में ज्यादा राफेल लेना न सिर्फ तात्कालिक लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ दिखा दिया कि आने वाले समय में लड़ाई लंबी दूरी से होगी। जिसके पास बेहतर रडार, तेज मिसाइल और मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, वही बढ़त बनाएगा। और फिलहाल भारत के पास समय बहुत कम है, इसलिए जो भी फैसला होगा उसे जल्दी लेना होगा, वरना स्क्वाड्रन की कमी देश की सुरक्षा में एक बड़ी कमजोरी बन सकती है।